good morning everyone. So today's video is about how I cleared my IELTS in first attempt with 6.5 bands. So आज की वीडियो होगी मैंने कैसे मेरा IELTS क्लियर किया. I have cleared my IELTS in last April of 2022. So L, R, W और S listening, reading, speaking और writing ये सारे मॉड्यूल्स अलग अलग होते हैं. I'm specifically talking about the IELTS academic section, not the general. तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्हें अब्रॉड पढ़ाई के लिए बाहर जाना होता है, उनको ये IELTS क्लियर करना होता है. बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं और भी दूसरे जैसे डुओलिंगो और PTE, पर IELTS इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकग्नाइज्ड काइंड ऑफ टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट जो कहीं भी एक्सेप्टेबल है. जैसे कनाडा, स्पेसिफिकली कनाडा लोग जाने के लिए 6.5 मिनिमम होने चाहिए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं. ये कुछ ऐसी टिप्स है जो मैं फॉलो करता था. सो वीडियो डिस्क्रिप्शन, आई एम नॉट अ IELTS ट्रेनर और कोच. दिस इज़ व्हाट आई फॉलोड एंड व्हाट माय कोच टोल्ड मी टू फॉलो एंड दैट्स हाउ आई क्लियर्ड माय IELTS इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. सो लेट्स स्टार्ट. लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं. तो लिसनिंग में मैं क्या करता था, 2 से 4 रिकॉर्डिंग. टू बी ऑनेस्ट आई यूज़ टू प्ले 2 रिकॉर्डिंग्स पर डे. लाइक सुबह को एक रिकॉर्डिंग लगा ले आपने लिसनिंग की पेपर के साथ, और शाम को एक लगा ली, उसे अच्छे से प्रैक्टिस किया. आपको ये डेली कंसिस्टेंटली करना होगा, इससे आपकी लिसनिंग स्ट्रांग होगी और स्पेसिफिकली आप कॉन्फिडेंट होंगे. यहाँ पे मैंने एक सारा तैयार किया हुआ है ताकि मैं कोई भी चीज़ भूल ना सकूँ. और इसमें स्पेसिफिकली एक्सेंट्स, अलग अलग एक्सेंट्स के लिसनिंग्स लगाएं, जैसे ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट और दूसरे चाइनीज़ एक्सेंट, दूसरे एक्सेंट्स भी होते हैं, उसको लगा कर सुने. और स्पेसिफिकली चार्ट्स भी होते हैं, प्रैक्टिस मैप्स समझने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है. आप मैप्स भी प्रैक्टिस करें लिसनिंग में. यही है, लिसनिंग उतना टफ नहीं होता, बहुत सारे लोग क्लियर कर लेते हैं. अगर आपको लिसनिंग में प्रॉब्लम होती है तो 2 नहीं 3 4 करें दिन में. नाउ माई पर्सनल फेवरेट जो था रीडिंग वॉज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी. मैं जब शुरू प्रैक्टिस करता था तो मुझसे रीडिंग क्लियर ही नहीं होती थी. यू हैव टू गेट एटलीस्ट 23 मार्क्स आउट ऑफ 40 टू गेट पास्ड. लाइक IELTS बेसिकली पास या फेल का नहीं होता, लेकिन अगर आपको कनाडा जाना है तो वहाँ पे 6 बैंड्स ज़रूरी होते हैं रीडिंग में और हर मॉड्यूल में. तो 23 इज़ द क्राइटेरिया मिनिमम जो आपको 6 बैंड ला के देगा. तो मैं रीडिंग को बहुत सीरियसली लेकर 2 से 4 रीडिंग पेपर्स सॉल्व करता था. और आपको टाइमलाइन सेट करनी है, टाइमर सेट करें, जो मैं करता था. 1 घंटे में आपको सारी रीडिंग करनी है, क्योंकि आपके पास जितना टाइम लेंगे उतना मुश्किल. रीडिंग का आपको सिर्फ 1 ही घंटा मिलता है टेस्ट में, और ये मैं आपको रिटर्न टेस्ट की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर्स बेस नहीं. तो मैं 1 घंटा डेली 2 बार दिन में प्रैक्टिस करता था. एक सुबह को एक कर लिया और शाम को एक प्रैक्टिस कर ली, और जहाँ मैं कोचिंग लेता था वहाँ एक बार कर ली. और मैं उसमें टेक्निक्स यूज़ करता था जैसे स्किमिंग, स्कैनिंग और डीप रीडिंग. अगर आपको ये सब के बारे में जानना है तो गूगल करें. ये टेक्निक्स होती हैं रीडिंग की. जैसे MCQs है, उसके लिए आपको कैसे सॉल्व करना है, और कुछ पैसेजेस होते हैं जिसको डीप रीडिंग लगती है. और ट्रू और फॉल्स, अक्सर ऐसा होता है कि हर चीज़ ट्रू लगती है और हर चीज़ फॉल्स लगती है, तो आपको इसके लिए टेक्निक्स आनी ज़रूरी हैं. MCQs प्रैक्टिस करें, ट्रू और फॉल्स प्रैक्टिस करें. ये अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे और आपके इसमें आंसर्स अच्छे आ जाएंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स ये थोड़े ईजी होते हैं. ट्राई टू गेट 30+. एक बार आप 30+ ला लें या 33 ऐसे मार्क्स ला लें तो आपको चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपकी रीडिंग क्लियर हो जाएगी. सो प्रैक्टिस अलॉट रीडिंग, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है. अच्छे से प्रैक्टिस करें. नाउ लेट्स गेट टू राइटिंग. सो राइटिंग पार्ट इज़ अ बिट इम्पॉर्टेंट, जो मैंने बहुत स्किप किया. मैंने इसे बहुत ही लाइटली लिया था स्टार्टिंग में, पर आप ना लें. तो राइटिंग में आपको करना क्या है, यूज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रॉपरली. लाइक जो भी आपके सेंटेंसेस होते हैं उसके साथ आपको हैज़ डालना है, बीन डालना है, या जैसे सिंगुलर और प्लूरल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रॉपरली आपको लिखना होगा. और ट्राई टू यूज़ एडजेक्टिव्स एज मेनी एज पॉसिबल इन योर राइटिंग. जब आपको वो देंगे कि मुझे जो टॉपिक मिला था वो था कि टेल अबाउट द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, विच इज़ द, एक आर्गूमेंट दिया था कि कोई लोग कहते हैं बचपन सबसे अच्छा होता है और कोई कहते हैं जवानी अच्छी होती है. तो उसमें से मैंने एडजेक्टिव्स यूज़ किए थे. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप
यूज़ कर सकते हैं कोलोसल। कोलोसल का मतलब होता है बड़ा, जाइंटिक, और बहुत सारे कोलोसल यूज़ और सॉरी एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। ट्राई टू यूज़ पंक्चुएशंस, कोटेशंस, कॉमास। ट्राई गुड वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स इन योर राइटिंग। तो एंड ट्राई टू एक्सटेंड एज पॉसिबल, लाइक जो वर्ड्स होते हैं ज़्यादा भी एक्सटेंड ना करें, एक लिखें एक अच्छा सा आपका राइटिंग पार्ट करें, दैट्स इनफ। एंड अवॉइड मिस्टेक्स विच आई डिड। सो बेसिकली ये मेरी स्टोरी है कि मैंने आईएल्ट्स में बड़ी बड़ी गलती कर दी थी पेपर में। व्हाट आई डिड वाज कि द आंसर शीट आई रोट पार्ट 1 इन पार्ट 2 एंड पार्ट 2 इन पार्ट 1। आउट ऑफ पैनिक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बट लास्ट मोमेंट पे मुझे कट करके कैसे तो भी मैंने मैनेज कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आईएल्ट्स क्लियर हो। सो अवॉइड मिस्टेक्स विच आई डिड। ट्राई टू यूज़ पेंसिल लाइक राइटिंग पार्ट में तो आप पेंसिल ना करें, रीडिंग में पेंसिल इस्तेमाल करें, और दूसरी चीज़ों में पेंसिल का ही इस्तेमाल करें। तो आप कट करने की जगह आप आपकी मिस्टेक्स छुपा सकते हैं इरेजर से इरेज करके। एंड नाउ द लास्ट पार्ट, स्पीकिंग को मैंने उतना वो सीरियसली नहीं लिया था। मी एंड माई फ्रेंड्स प्रैक्टिस स्पीकिंग बिफोर 5 days आई गेस, या तो बस कॉन्फिडेंटली स्पीक करें। अगर आपको स्पीकिंग में प्रॉब्लम है तो आपको मैं थोड़े टिप्स देता हूँ। वॉच इंग्लिश इंटरव्यूज़, ट्राई टू यूज़ एडजेक्टिव्स, कीप इट इंटरेस्टिंग, एंड ट्राई स्टोरी टेलिंग। कोई भी चीज़ को एक्सटेंड करने के लिए उसे एक स्टोरी बना दें, दैट्स इट। लाइक कोई भी चीज़ को इंटरेस्टिंग रखें। कोई आपसे पूछे आप कैसे थे, अब समझे कि आपको कोई कह रहा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो जैसे आप स्टार्ट करें कि कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर एंड दिस इज़ माई क्वालिफिकेशन, दिस इज़ माई एजुकेशन, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, एंड these are my future goals, or something like that. You can keep it interesting. If someone asks you about, tell me about your city, so you can specifically you can tell about your city. Everyone loves his city, so I am from a place which I love, so I told the history about my place, culture about it, diversification, etc. So yeah, speaking को भी इंटरेस्टिंग रखें। आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करी होंगी। मैं जानता हूँ द वीडियो इज़ बिट लॉन्ग, लोगों के पास टाइम नहीं होता, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। इफ़ यू वांट टू क्लियर योर आइल्स यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। लाइक सम पीपल it's not that tough for them, for some it is, trust me. Specifically for me, reading was a bit tough, so try to practice it and just clear it. Once your IELTS is cleared, you can go wherever you want in the world to do your education, your masters or your bachelors, whatever you're willing to do. Yeah, so आपको अच्छी लगी वीडियो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, that's it, thank you.